लखनऊ से आई एक खूबसूरत तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। जापान के यामानाशी प्रांत से आया एक सरकारी डेलीगेशन ने प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ की एक मशहूर चाय दुकान पर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। ये देखिए, वहाँ पे टीम अपनी जापानी प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर लखनऊ पहुंचा और यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन किया और स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी ली। क्या कहना चाहेंगे कि ये देखिए कितना इजी घूम रहे हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चक्कर नहीं। गलियों में जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और वहाँ पर देखें खुद को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। डोसा और समोसा और नींबू पानी। This is your favorite street food? दुनिया के जो बड़े एम्बेसडर हैं, पीएम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे जो हैं वो इंडिया जाते हैं, जाके इतना खुश होते हैं। धन्यवाद एवरीबॉडी। Good job, thank you. डोसा बहुत अच्छा। वो इंडिया गए हैं, रिक्शे में सफर कर रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, कहते हैं इंडिया इतना बेहतरीन है, इतना मजे का है सब कुछ इंडिया के अंदर, मुझे इतना मजा। देखें ना, आपके सामने देख रहे हैं, आप खुद दिखा रहे हैं कि कैसे बेहतरीन है। आके वक्त की बात की होगी ना, उस मरदूद ने तो हमें मार मार के ज्यादा मुसलमान कर लिया, उसके बाद बस फिर काम खराब ही हो गया जब आप ऐसे किसी के। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जैसे क्लिपिंग्स में देखा होगा कि जापानी डेलीगेशन जो उत्तर प्रदेश आता है लखनऊ, और उसके बाद जिस तरह से ये लखनऊ में घूम रहे हैं, जिस तरह से ये चाय पी रहे हैं और जो भी इंडियन डिशेस है उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसे देख के काफ़ी मतलब पाकिस्तानी शौक हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इतने बड़े इश्यूज़ हैं कि कोई भी विदेशी इस तरह से वहाँ पे घूम नहीं सकता है। और जैसे हम सबको पता है कि सी पैक पे चाइना ने काफ़ी पैसा लगाया था पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद जो सी पैक में जो चाइनीज़ जितने भी लोग काम करने आए उन पर बहुत ज़्यादा हमले हुए बलूचिस्तान में और दूसरे पाकिस्तान के हिस्सों में, जिसमें बहुत सारे चाइनीज़ मारे गए। तो यानी कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में कि कोई विदेशी हो, बल्कि विदेशी का छोड़े, अगर इनके भी कुछ बड़े इस तरह के पदों पे बैठे हुए लोग हैं तो वो भी नॉर्मली ऐसे घूम नहीं सकते, उन पर भी बहुत ज़्यादा सुसाइडल जो अटैक हैं वो होते हैं और ये बहुत आम बात है। लेकिन जब यही पाकिस्तानी भारत को देखते हैं कि किस तरह से भारत में जो जापानी आए हैं वो घूम रहे हैं, या और जो दूसरे लोग आते हैं वो घूमते हैं, वो एंजॉय करते हैं और कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ नहीं भारत में है, तो ये सब देखते हैं तो फिर बिल्कुल ये टोटली शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सब क्या है। हालांकि पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि भारत में बहुत ज़्यादा शांति रही, कुछ ना कुछ पंगे करते रहते थे, लेकिन अब जब से मोदी जी की सरकार है तो जो पहले बहुत यहाँ एक घटना आम होती थी कि भाई बम फट जाता था किसी भी शहर में, वो अब बिल्कुल नहीं होती है। तो मोदी जी की सरकार में इतना काम तो हुआ है कि भाई सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा टाइट और पाकिस्तानियों को मौका मिल नहीं रहा है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो लाइक करती है या फिर हिंदुस्तान को? पाकिस्तान को करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पास मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। आई थिंक सो कि हमारे एरिया में भी काफ़ी हैं, अनारकली चले जाएँ, काफ़ी हमारे एरिया में चले जाएँ, काफ़ी खाना भी अच्छा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, सफाई सुथराई का भी काफ़ी ख्याल होता है। पाकिस्तान इज़ द बेस्ट चॉइस। वो तो ठीक है, आपकी बात तो मैं मान गया कि पाकिस्तान का फूड बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड से कोई एम्बेसडर हमारे पास क्यों नहीं आता? कोई सी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आकर हमारी गलियों से हमारी स्ट्रीट फूड क्यों नहीं खाता? हिंदुस्तान के अंदर आप देख लें, G20 की मीटिंग हुई, 20 बड़े मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर से वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे, हिंदुस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। क्या वाकई में हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है? ऐसे ही अब बारे का, मगर हमारे पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है कि कोई आए तो उनको सेफ्टी नहीं मिलती, और कोई खाना हो बैठने के लिए कोई जगह इस तरह की नहीं जो कि सफाई के लिए करे। ठीक है, माशाल्लाह हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं कि वो सिर्फ अपनी जेबें बढ़ी जा रहे हैं, अपने मुल्क की तरफ नहीं देख रहे कि अवाम क्या कर रही है। फिर जाहिर बात है जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। रेस्टोरेंट में देखते हाँ। अब ये जो एक रेस्टोरेंट है ना, ये वाकई में ऐसी जगह लग रही है कि जहां पर आप जाकर घंटों टाइम स्पेंड कर सकते हो, गपशप लगा सकते हो, यानी कि एक अलग ही वाइब है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे हम लोगों ने पहले जो ब्लॉग्स देखे ना, तो उसमें जो आई थिंक कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जैसे पारसी रेस्टोरेंट होते हैं, वो भी इसी तरीके की जगह जो है वो बनी होती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे प्लीज, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दें भी कर दें और मुझे क्षमा भी कर दें।
हैं, क्योंकि भाई हो जाता है कभी कभी कि आप चीजें जो है वो गलत तरीके से वो कैसे जान पाते हैं। तो मुझे मतलब एक ऐसी वाइब आई है थोड़ी सी। बाकी अगर हम लोग मंचूरियन की बात करें तो मेरे मुंह में पहले पानी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है मंचूरियन की। सो वेज मंचूरियन स्पेशली इंडिया में मैंने देखा बहुत डिफरेंट टाइप का मंचूरियन बनता है, मतलब वेज मंचूरियन। अब मुझे नहीं पता कि ये जो वेज मंचूरियन था, मतलब जो उसमें सॉलिड सी जो चीज थी वो किस चीज की बनी हुई थी, लेकिन वो बता रहे ना मुझे इंडो चाइनीज जो मिक्स रेसिपी टाइप उस तरह की। वो तो हमारे यहाँ पर ऐसा ही आता है क्योंकि हम लोग सॉस वगैरह भी यूज करते हैं। बट मैंने ज्यादा देखा कि वेजिटेबल्स काफी ज्यादा उसमें ऐड की जाती हैं और फिर जो ग्रेवी बनाई जाती है, ओ माय गॉड, क्या देख के मुंह में पानी आना शुरू हो रहा है कि वाकई में बहुत मजे की होगी। सो मुझे जो है वो ग्रेवी वाली वेज मंचूरियन बहुत पसंद आई। यार पहले तो मैं ये बात करना जो आपने रेस्टोरेंट की बात की ना, तो क्या नाम लेते मुझे जो है ना ये एक आप कह लें जो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल कह लें कि आप एक रेस्टोरेंट का जो है ना जो इस तरह फील होता है आपको, ये बहुत सारी मूवीज में भी इस तरह का जो है ना देखने को मिलता है। तो लिटरली मुझे भी जो है ना ऐसी जगह की वाइब्स और ऐसी जगह जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है पसंद आती हैं। फिर उसके बाद जो है मंचूरियन की बात करें तो भाई हमें तो ये जैसा भी मंचूरियन बना के खिला देंगी हम तो खा ही लेंगे, ठीक है ना। हाँ वही ना, उसके बाद इन्होंने कभी जो है हमें हाँ इन्होंने हमें कभी बुलाया ही नहीं, इवन के साथ सूप भी नहीं इन्होंने हमें पिलाया। यार सूप का तो इतना खिलाया मेरे घर वालों को, हर कोई का सूप नहीं पिलाया, सूप नहीं। देखिए हमारे घर में सिर्फ इन्हें ही बनाना आता है, इनके अलावा किसी को बनाना ही नहीं आता। तो फिलहाल गिला भी सारों ने आपसे ही करना है ना। मजे की बात बताऊं, बनाना आ जाएगा लेकिन कोई बनाता नहीं है और फिर जिम्मेदारी पड़ जाएगी। नहीं वैसे जो है ना ये है कि घर में जो पास्ता शास्ता हो गया या ये चाइनीज फूड हो गया वो डिपार्टमेंट इनका है। पास्ता शास्ता से तो मुझे याद आया शाइस्ता एक नाम भी है, पास्ता शास्ता। एनीवे गाइस आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद बेलपूरी की बात करते हैं। सो जो बेलपूरी है, मैं एक्चुअली बताऊं जितने भी इंडियन फूड है ना, मेरा दिल करता है कि मैं मतलब पाकिस्तान में हालांकि कुछ मिलते हैं बट मुझे लगता है कि ऑथेंटिक टेस्ट जो है ना वो आपको नहीं होता, इंडियन से ही खाने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पर नहीं मिल सकता। सो मैं अगर यहाँ पर बेलपूरी की बात करूँ भी खाई भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्लेवर उतना ज्यादा मुझे आएगा जितना कि इंडिया में आपको मिलता है। मैं अगर बेलपूरी की बात करूं तो वैसे मैंने यहाँ पे शायद कभी ट्राई की हो, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ अगर लाहौर में अगर आप बात करें तो आपको जो है ना किसी चीज का वो आप टेस्ट कहते हैं ना कि उस तरह का नहीं मिलता। हाँ शायद कराची में आपको थोड़ा बेहतर जो है वो टेस्ट जो है वो देखने को मिले, वो हमने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि कराची में अगर देखा जाए तो लाहौर के मुकाबले में आपको इंडियन डिशेस जो हैं या स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो ज्यादा जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इस चीज में तो कोई शक नहीं, ये भी मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो जिस जगह का जो खाना होता है ना उस जगह का टेस्ट जो है ना वो क्योंकि वहां से सही आता है। बेशक डिफरेंट जगहों से आप आए डिफरेंट टेस्ट आपको आएगा, लेकिन मजा आपको वहीं से आता है। एग्जैक्टली। और भाई उसके बाद मैं ग्रिल्ड सैंडविच की बात करना चाहूंगी, पनीनी की बात करना चाहूंगी। ये ऐसी चीज है ना जो हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती स्ट्रीट फूड में, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर पाते। इसके लिए ये हमारी लग्जरी आइटम्स है, हमें फाइन डाइनिंग करनी पड़ती है इन सब चीजों को खाने के लिए। वैसे तो अगर मैं फाइन डाइनिंग करूं तो मैं ज्यादा सैंडविचेस वगैरह नहीं खाती, पनीनी फिर भी ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ये कि मुझे ज्यादातर पास्ता खाने का शौक, सो मैं पास्ता के ज्यादा से ज्यादा जो कि खाने पीने के वक्त की बात की होगी ना, उस मरदूद ने तो हमें मार के ज्यादा मुसलमान कर लिया, उसके बाद बस फिर काम खराब ही हो गया। जब आप ऐसे किसी के साथ करते हैं ना कि जबरदस्ती का मजहब उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें, तो फिर वो यही होता है जो हमारे साथ हुआ है कि हम धोबी के कुत्ते की तरह हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। हम कोई ऐसे बस नाम के मुसलमान हैं, बाकी आप देख लीजिए कि वतन अजीज में क्या क्या कुछ हो रहा है। मौलवी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं। एक बड़े मौलवी ने कह दिया कि अगर ये कानून ख़त्म ना किया गया कि बच्चों के साथ शादी नहीं करनी तो मैं छोटी बच्ची से शादी कर लूँगा ज़बरदस्ती। यानी अजीब ही आदमी है। बच्ची का क्या कसूर है भाई, अगर हुकूमत नहीं ख़त्म कर रही तो तू बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है। पता नहीं हम कैसे मुसलमान हैं जी। लेकिन सर यही तो सोच है जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट अगर थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, वैसे तो गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ देखा नहीं, लेकिन अगर इत्तेफाक से देख लिया है तो अब मौलवी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मैं तो खुद बच्चियों की शादियां करवाऊंगा, 10 साल के बच्चों की शादी कराऊंगा और ये कानून तोड़ के दिखाऊंगा। तो ये किस तरह का माइंड